हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और मन मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो वेलकम है आपको सुनील सर एकेडमी में। मैं आज आपके लिए प्रोज लेकर के आया, उसका समरी जो अप पिंच अप सन अप का होने वाला है, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। राइट, जो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। एक ह्यूमरस स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, जो ह्यूमरस है, मजाकिया वाला है, हंसी मजाक, जो मजा आएगा पढ़ने में। इन नानू काका के बारे में बताएं। लिखे हैं मनोहर मालगोनकर, बताएं नानू काका के बारे में वो कितना झूठ बोलता है, अपना काम कैसे निकालते हैं झूठ बोल करके। तो ध्यान देंगे, अ पिंच ऑफ सन अप, जिसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी, एक चुटकी सुघनी, जो खैनी खाते हैं ना रख करके, वही खैनी। राइट, तो ध्यान देना, मजा आने वाला है, जो 100 मार्क्स में आता है। राइट, इनके बारे में जान लेते पहले मनोहर मालगोनकर के बारे में। ये जो दिख रहा है ना, ये मनोहर मालगोनकर साहब है। कौन है? मनोहर मालगोनकर साहब। इनका जन्म हुआ था मनोहर मालगोनकर का 1913 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था 2010 ईस्वी में। पूरा डिटेल में देखते हैं तो बॉर्न हुआ 12 जुलाई 1913 ईस्वी, मुंबई में हुआ था। जन्म कब हुआ? 12 जुलाई 1913 ईस्वी, मुंबई में। मृत्यु हुआ था इनके 14 जून 2010 उत्तराखंड में। राइट, नेशनलिस्टी रहते हैं इनके, राष्ट्रीयता रहते हैं इंडियन। एजुकेशन प्राप्त करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। कहां से प्राप्त करते हैं? मुंबई से। और ही इज वेल नॉन नोवेलिस्ट, एक प्रसिद्ध नोवेलिस्ट रहते हैं, विख्यात उपन्यासकार रहते हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहते हैं, विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। ऐसे 25 क्रेडिट है इनका, 25 वर्क है। राइट, किनका? मनोहर मालगोनकर का ऐसे 25 पब्लिकेशन है जो इनकी क्रेडिट देता है, इनको ज्यादा ऊपर ले जाता है। किनको? मनोहर मालगोनकर साहब को। ये इनके बारे में हुआ। अब चलते हैं स्टोरी पे, स्टोरी क्या कहता है। राइट, तो ध्यान देंगे, ध्यान देना बुआ। कह रहा है अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटके खैनी सुगनी, ये जो शॉर्ट स्टोरी, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। अ पिंच ऑफ सनफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। हैज बीन रिटेन, जो लिखी गई है बाय, के द्वारा। तो किसके द्वारा? मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर के द्वारा ये शॉर्ट स्टोरी लिखा गया है, जो अ पिंच ऑफ सनफ है। राइट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचि वाला है ना, एंड और इंटरटेनिंग स्टोरी, और ये मजेदार स्टोरी भी है, मनोरंजन स्टोरी भी है, मनोरंजन कहानी भी है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, इस कहानी में द राइटर जो है ना, राइटर साहब मनोहर मालगोनकर एक्सप्लेन करते, व्याख्या करते, बताते हैं द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल। ये मैटरनल अंकल के कैरेक्टर के बारे में, उनकी खासियत के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताते हैं। जो उनके मैटरनल अंकल रहते हैं नानू काका। क्या रहता है उनके मैटरनल अंकल का नाम, यानी मामा जी का नाम क्या रहता है? नानू काका नाम रहता है। राइट, हूँ जिन्होंने ऑलवेज टेल अ लाई, जो हमेशा क्या बोलते हैं? हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ, एक से बढ़कर एक झूठ बोलते हैं। एंड चीट्स अदर्स, और दूसरों को ठगते हैं झूठ बोल करके। इन हिज ओन वे, अपने ही तरीकों से दूसरों को क्या करते हैं? झूठ बोल करके ठग लेते हैं, और उसके उनके जाल में सभी फंस भी जाते हैं। ही कम्स टू दिल्ली, वह दिल्ली आते हैं, दिल्ली आते हैं। कौन आते हैं दिल्ली? मनोहर मालगोनकर साहब दिल्ली आते हैं। एट हिज सिस्टर्स हाउस, अपने बहन के आते हैं, अपने बहन के घर आते हैं। मनोहर मालगोनकर जो है अपने सिस्टर के यहाँ आते हैं दिल्ली। क्यों आते हैं भाई? टू मीट मिनिस्टर, मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। बट लेकिन द नरेटर डज नॉट वांट नानू काका टू कम, लेकिन नरेटर जो है यानी मनोहर मालगोनकर जो है वो नहीं चाहते कि नानू काका यहाँ आए, वो अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते, उनका इच्छा नहीं रहता वो यहाँ आए। बट लेकिन एट हिज मदर्स इंस्टेंस, अपनी माँ के कहने पर, ही टेक्स लीव, वह छुट्टी लेते हैं। वो जॉब करते रहते हैं, अंडर सेक्रेटरी का प्रोबेशन पे रहते हैं,
जो ट्रेनिंग रहता है उनमें से उनको छुट्टी लेना पड़ता है फ्रॉम द ऑफिस। कहाँ से छुट्टी लेना पड़ता है? ऑफिस से। यानी मनोहर मालगुनकर छुट्टी लेते हैं अपनी माँ के कहने पर, ताकि नानू काका को रिसीव कर पाए, उनके साथ रह पाए। एंड अंडर सर्विंगली, और अयोग्यता न चाहते हुए भी नरेटर गोज टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मैटरनल अंकल। और न चाहते हुए भी, मनोहर मालगुनकर नहीं चाहते कि उनके मामा जी आए, लेकिन न चाहते हुए भी अपनी माँ के कहने पर वो छुट्टी भी लेते हैं और रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन भी जाते हैं अपने मामा जी को रिसीव करने के लिए। उनके मामा जी के क्या नाम रहता है? नानू काका। इज दैट क्लियर? कह रहा है नानू काका ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास। नानू काका किस में ट्रेवल किए थे, यात्रा किए थे? सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए। कैरेज एट द थर्ड क्लास टिकट, यानी कि थर्ड क्लास के टिकट लिए थे और सेकेंड क्लास में यात्रा कर लिए थे, क्योंकि उनको सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में ना सीट नहीं मिला था, इतना भरा हुआ था, उनको सीट मिला ही नहीं था, जिसकी वजह से सेकेंड क्लास में वो यात्रा कर लिए थे कैरेज के साथ, अपने सामान के साथ। सो इसीलिए ही वॉज कॉट बाय द टिकट चेकर, इसलिए वो थर्ड क्लास की टिकट लेकर सेकेंड क्लास में यात्रा किए, इसलिए उतरते समय वो पकड़े गए थे, टिकट चेकर के द्वारा वो पकड़े भी गए, है ना। बट लेकिन मैनेज्ड द प्रॉब्लम इजिली, लेकिन उतनी समस्याओं को बड़ी आसानी से मैनेज कर लिए, सॉल्व कर लिए, समाधान कर लिए नानू काका। नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर, नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं? मिनिस्टर से। क्यों मिलना चाहते हैं ये पता नहीं है, राइट, लेकिन मिलना चाहते हैं। सो इसीलिए ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, इसलिए वो कहाँ गए? मिनिस्टर के यहाँ गए। बट लेकिन ही डिड नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट टू गेट इन टच विद द मिनिस्टर। वो मिनिस्टर के यहाँ तो गए, लेकिन मिनिस्टर से मिल नहीं पाए और उनको ना ही कोई अपॉइंटमेंट मिला ताकि उनसे संपर्क कर सके मिनिस्टर से। While he is called for a meeting with the minister after 3 days, बहुत परेशान होने के बाद उनको 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिला कि आप 3 दिन बाद मिनिस्टर साहब से मिल सकते हैं। बहुत परेशानी के बाद, बहुत दौड़ने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिला, 3 दिन बाद कि 3 दिन बाद आप मिल सकते हैं। एट लास्ट, अंत में नानू काका प्लेज अ ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम, नानू काका लास्ट में क्या किए? ट्रिक अपनाए। कौन सा ट्रिक अपनाए? अपनी सेल्फिश, अपनी स्वार्थ रहित, स्वार्थ जो इरादा है, एम है, लक्ष्य है ना, उनको पूरा कर सके, इसीलिए झूठा ट्रिक अपनाए, झूठ का सहारा लिए। एट सीइंग अ मिनिस्टर एंड ही रियली सक्सीड, मिनिस्टर से मिलने के लिए झूठा तरीका भी अपनाए, ट्रिक भी अपनाए और सफल भी हो गए उसमें, मिनिस्टर से मिलने में। इन डूइंग सो, ऐसा करके वह सफल भी हो गए। ही टेल्स हिज सिस्टर सन, वो अपने बहन के बेटों को कहते हैं टू हायर अ रॉयल कार, एक रॉयल कार क्या करे? हायर करे। क्या करे? एक रॉयल कार हायर करे, बड़ा सा कार जो है लाए। किसको कहते हैं? अपने बहन के बेटे से, अपने भांजे से, मनोहर मालगुनकर से। एंड प्रिटेंड्स, और ऐसे करते हैं, ऐसे करना है टू हिज ड्राइवर, और क्या नाटक करना है? ड्राइवर के रूप में वही रहेंगे, सॉफ्टवेयर के रूप में वही रहेंगे, मनोहर मालगुनकर ही रहेंगे। ही कैचेज अ मोटर एंड टूक अ रॉयल कार, वह जाते मोटर, जहाँ पे मोटर कार मिलता है ना, वहां जाते हैं और वहां से एक रॉयल कार ले लेते हैं। टू सर्व हिज एविल पर्पस, अपने जो बुराई पर्पस रहता है ना, मकसद रहता है ना, उसको पूरा करने के लिए वहां से कार भी ले आते हैं, लेकिन वो भी झूठ बोल करके ही लाते हैं। नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर, नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं? मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। सो इसीलिए he himself dressed like an astrologer, इसलिए वो अपने आप को, स्वयं को ऐसे प्रतीत करते जैसे कि मानो वह क्या हो? एस्ट्रोलॉजर हो, ज्योतिषी हो। एंड
अगेन रीचेज, और फिर से पहुंचते हैं द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं, राइट। यही है नानू काका। अब मिनिस्टर भी है ना, मिनिस्टर से मिल भी लेते झूठ बोल करके, देख पा रहा होगा। इन द विजिटर्स बुक में ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस, वह लिखते हैं अपने झूठी एड्रेस को, लिखते हैं अपने झूठी पता लिखते हैं। शोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को दिखाते हुए, एज द हेरिडेटरी, क्या दिखाते हुए, हेरिडेटरी दिखाते हुए, अपने आप को हेरिडेटरी के रूप में प्रेजेंट करते हैं, पता में लिखते हैं, राइट। हेरिडेटरी बोले तो ज्योतिष से जन्म कुंडली में लाने वाले का को कहते हैं ना हेरिडेटरी। एस्ट्रोलॉजर हेरिडेटरी है, ज्योतिषी है, और टू द महाराजा ऑफ निनोर, कहा के, निनोर के महाराजा के, निनोर के जो महाराजा रहते हैं ना, वहां के अपने आप को क्या बताते हैं, हेरिडेटरी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, ज्योतिषी बताते हैं, जो जन्म कुंडली मिलाने वाला, मैच करने वाला हो, वो शो करते हैं, बताते हैं, अपने आप कुछ पता में लिखते हैं। एज सुन एज, जैसे ही द मिनिस्टर से, जैसे वो पता को देखते हुए, एड्रेस को देखते मिनिस्टर, दैट एड्रेस, वो उस एड्रेस को देखते हैं, कौन, मिनिस्टर साहब, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस, जैसे उस पता को देखते हैं ना, देखा जाता है उस एड्रेस में लिखा रहता है कि निनोर के महाराजा के एस्ट्रोलॉजर है, हेरिडेटरी है, जैसे वो एड्रेस को देखता है वो बेचैन हो जाते हैं, इतने बड़े आदमी मेरे पास आए हैं टू सी द एस्ट्रोलॉजर, वो एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो जाते हैं, कौन, मिनिस्टर साहब। एट लास्ट, अंत में, द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ, अंत में वेलफेयर मिनिस्टर स्वयं ही केम टू मीट हिम, उनसे मिलने आ जाते हैं एट द रेसिडेंस ऑफ नानू काका, किनके यहाँ, नानू काका के रेसिडेंस, यानी जहां पे नानू काका रहते हैं वहां पे मिलने वो स्वयं ही मिनिस्टर साहब आ जाते हैं। नानू काका कहाँ रहते हैं, अपने बहन के यहाँ रहते हैं, अपने भांजा के यहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली का ही एड्रेस देते हैं। 10, इस प्रकार नानू काका सीज द मिनिस्टर, इस प्रकार, इस तरह से नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने में सफल भी हो जाते हैं, वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से मिल लेते हैं। रियली, सच में, दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमरस, यह जो स्टोरी है ना ह्यूमरस से भरा हुआ है, एंड सेम्स वेरी रियल, और ऐसा प्रतीत होता है कि सच में, सच का कहानी है। यहीं तक था दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। आप लोग बताइएगा एक वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।